दोस्तों, नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। आज की पहली बड़ी खबर है कि राजस्थान में संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना के तहत चिकित्सा पैकेज दरों में वृद्धि की जाएगी। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी राशा ने इस दिशा में प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत वर्तमान में 1800 से अधिक उपचार पैकेज और इतने ही अस्पताल सूचीबद्ध है और इसे 1.33 करोड़ परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर जयपुर के हिम्मतनगर इलाके में पानी की टंकी पर चढ़े दो युवक किरोड़ीलाल मीणा के समझाने के बाद नीचे उतर गए हैं। बता दें, दोनों युवक करीब 48 घंटे बाद नीचे उतरे हैं। बताया जा रहा है किरोड़ीलाल मीणा ने 14 नवंबर को सीएम भजनलाल शर्मा ने मुलाकात करवाने का आश्वासन दिया है। राजस्थान सरकार में वरिष्ठ मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने के मामले को लेकर जयपुर में पानी की टंकी पर चढ़े और उसके बाद करीब 20 मिनट तक छात्रों को समझाए। तब जाकर छात्र किरोड़ीलाल मीणा के साथ नीचे उतरे हैं। मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसकी शुरुआत जबलपुर से हुई, जहां फीस वृद्धि और फर्जी पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के मामले में जिला प्रशासन ने जबरदस्त सख्ती दिखा। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कई स्कूलों के संचालकों, प्राचार्यों आदि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर उन्हें गिरफ्तार तक करवा दिया था। जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने सख्ती दिखाते हुए नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। याचिका पर अगली सुनवाई अब 13 नवंबर को होगी। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों में से बुधवार को 43 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके अलावा देश के 10 राज्यों की 32 सीटों पर भी उपचुनाव बाईपोल होंगे। बुधवार को उपचुनाव के लिए जिन सीटों पर मतदान होगा उसमें 31 विधानसभा सीट शामिल है। वहीं केरल की वायनाड लोकसभा सीट के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल सहित 10 राज्यों की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। राजकीय मेडिकल कॉलेज बाड़मेर में अलग अलग रैगिंग मामले में कुल 14 मेडिकोज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित किया गया है। वहीं 6 छात्राओं की ओर से गलती मानने पर चेतावनी पत्र दिया गया। कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक में सभी पीड़ित और आरोपी मेडिकोज का पक्ष सुना गया। इसके बाद कमेटी सदस्यों से चर्चा कर सहमति से निर्णय किया गया। जयपुर राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रदेश के पशुपालकों को उनके द्वार पर आपातकालीन पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने वाली 1962 मोबाइल वेटरनरी यूनिट सेवाओं एवं बीएफआईएल द्वारा संचालित कॉल सेंटर के समस्त कार्यालय, कर्मचारियों तथा उसके कार्यकलापों से संबंधित सेवाओं को 8 नवंबर 2024 से आगामी 6 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया है। बांसवाड़ा के नगर परिषद, नगर पालिका या किसी भी स्थानीय निकाय से जमीन का पट्टे लेने वालों के लिए राहत की खबर है। पट्टे पर अब किसी प्रकार का कोई लोगो नहीं लगेगा। यही नहीं, सभापति या अध्यक्ष को पट्टे पर 15 दिन में हस्ताक्षर करने होंगे। ऐसा नहीं करने पर विभागीय उपनिदेशक को पट्टा जारी करने का अधिकार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष की सरकार बनने पर एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीन लिया जाएगा। कांग्रेस और उसके जैसे दलों ने हमेशा महाराष्ट्र का अपमान किया है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। पुणे में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महायुति से पहले महाराष्ट्र में जो लोग सरकार चला रहे थे। पीएम मोदी ने आज राजस्थान को 3 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने जयपुर में दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन, बाड़मेर तथा फालना के रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया है। इस कदम से अब आमजन को कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध हो सकेंगी। नवंबर की शुरुआत तक सोना चांदी के दाम हो या तापमान, दोनों में तेजी नजर आ रही थी, लेकिन दूसरे सप्ताह की शुरुआत से ही नरमी का दौर शुरू हुआ। 4 दिनों में धीरे धीरे आई गिरावट मंगलवार को और बढ़ गई। सोने के दाम 1300, चांदी के 2000 रुपये टूटे।